साथियों, अब सीखते हैं कि लिस्ट के अंदर स्थित आइटम्स को हम कैसे एक्सेस करते हैं। पाइथन में किसी भी लिस्ट के आइटम को निकालने के 3 उपाय होते हैं: इंडेक्स, स्लाइसिंग और इटरेशन। 1. इंडेक्स का उपयोग करके आइटम निकालना। इंडेक्स का अर्थ होता है किसी आइटम की पोजीशन, यानी आइटम किस नंबर पर रखा है। इंडेक्स से किसी भी आइटम की गिनती, काउंटिंग 0 से होती है। पहला आइटम 0 नंबर पर, इसके बाद दूसरा आइटम पहले नंबर पर, तीसरा आइटम दूसरे नंबर पर, ऐसे ही आइटम की गिनती होती है। अब एक एग्जाम्पल लिस्ट देखते हैं। अब इनके इंडेक्स समझते हैं। एप्पल का इंडेक्स 0 है, बनाना का इंडेक्स 1 है, मैंगो का इंडेक्स 2 है, ऑरेंज का इंडेक्स 3 है। अब इंडेक्सिंग करते कैसे? यही मेन बात। प्रिंट फंक्शन के अंदर इंडेक्सिंग करने के लिए सबसे पहले लिस्ट का नाम लिखते हैं। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उस आइटम का इंडेक्स नंबर लिखते हैं जो हमें चाहिए। बस इतना ही। इसी को इंडेक्सिंग कहते हैं। 0 लिखने का मतलब 0 नंबर पोजीशन वाला आइटम निकालो, इसलिए आउटपुट आता है एप्पल। और 2 लिखने का मतलब 2 नंबर पोजीशन वाला आइटम निकालो, इसलिए आउटपुट आता है मैंगो। याद रखने वाली सबसे जरूरी बातें: इंडेक्स हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। इंडेक्स नंबर डिसाइड करता है कौन सा आइटम बाहर आएगा। अब बात करते हैं इटरेशन की। पाइथन में जब हम लूप लगाते हैं तो वही प्रोसेस इटरेशन कहलाती है। सीधी बात याद रखिए, लूप को ही इटरेशन कहते हैं। अब प्रश्न आता है, लूप क्या काम करता है? लूप का काम बहुत सिंपल है। लूप लिस्ट के अंदर मौजूद आइटम्स को एक एक करके बाहर निकालता है। पहले पहला आइटम निकालेगा, फिर दूसरा आइटम निकालेगा, फिर तीसरा आइटम निकालेगा। जब तक लिस्ट के सारे आइटम समाप्त नहीं हो जाते, लूप चलता रहेगी। और जैसे ही लिस्ट के सारे आइटम्स प्रोसेस हो जाते हैं, लूप अपने आप बंद हो जाता है। साथियों, अब बात करते हैं स्लाइसिंग की। स्लाइसिंग क्या होता है? जब हमें लिस्ट से एक से अधिक आइटम्स एक साथ निकालने होते हैं तो उसे स्लाइसिंग कहते हैं। इंडेक्सिंग में हम सिर्फ एक आइटम निकालते हैं, लेकिन स्लाइसिंग में हम आइटम्स का एक भाग, पार्ट निकालते हैं। स्लाइसिंग करने के लिए सबसे पहले लिस्ट का नाम लिखते हैं, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं और उसके अंदर स्टार्ट, एंड और स्टेप लिखते हैं। स्टार्ट बताता है कहाँ से लेना है, एंड बताता है कहाँ तक लेना है, और स्टेप बताता है कितनी आइटम्स छोड़ कर लेना है। स्लाइसिंग में हर इंडेक्स के बाद कोलन लगाना पड़ता है। पहला कोलन बताता है स्टार्ट और एंड के बीच, दूसरा कोलन बताता है एंड और स्टेप के बीच। यदि स्टेप नहीं चाहिए तो दूसरा कोलन छोड़ सकते हैं। साथियों, मान लीजिए हमारी लिस्ट है। अब हमें इस लिस्ट से 0 से लेकर 3 इंडेक्स तक आइटम्स निकालने हैं। तो हम लिखेंगे स्टार्ट में 0 कोलन, एंड में 3, आउटपुट आएगा एप्पल, बनाना, मैंगो। ध्यान दें साथियों, पाइथन स्लाइसिंग में एंड इंडेक्स इंक्लूड नहीं होता, इसलिए यहाँ 0 का अर्थ है इंडेक्स 0 एप्पल, इंडेक्स 1 बनाना, इंडेक्स 2 मैंगो, इंडेक्स 3 ऑरेंज एक्सक्लूड। तो 3 नंबर वाला आइटम यानी ऑरेंज दिखाई नहीं देगा, क्योंकि स्लाइसिंग में एंड इंडेक्स हमेशा एक्सक्लूड होता है। साथियों, अब बात करते हैं पाइथन की स्लाइसिंग में स्टेप के बारे में। स्टेप का मतलब होता है हर बार कितने इंडेक्स का आइटम लेना है। यानी स्टेप ये डिसाइड करता है कि अगले आइटम के लिए करंट इंडेक्स में कितनी संख्या जोड़नी है। मान लीजिए हमारे पास एक लिस्ट है। कॉपी कोड पाइथन फ्रूट्स इज इक्वल द एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप्स। अब हम चाहते हैं कि हम 0 से 5 तक आइटम्स में से
हर दूसरे आइटम को ले तो हम लिखेंगे प्रिंट फ्रूट्स 05। यहाँ स्टेप 2 है। पाइथन सबसे पहले इंडेक्स 0 लेगा, एप्पल, इसलिए आउटपुट आएगा एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स। ध्यान रखो, स्टेप का मतलब हर बार करंट इंडेक्स प्लस स्टेप लेना होता है। गलत मत समझो कि सिर्फ कुछ आइटम्स स्किप हो रहे हैं। स्टेप ये डिसाइड करता है कि अगला कौन सा आइटम लिस्ट से चुना जाएगा। तो स्लाइसिंग में स्टार्ट, एंड और स्टेप का यूज करके हम लिस्ट के आइटम्स को आसानी से चुन सकते हैं।